नमस्कार बच्चों, कक्षा अष्टम के लिए आज चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ 5, इसका पाठ 5 का अंतिम भाग प्रश्नोत्तर सहित आज मैं आप तक भेज रहा हूं और इस हिसाब से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पूरा हो जाएगा। तो पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा, फिर काठिन्य निवारण करूंगा, उसके बाद जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करूंगा, भाषा की बात पर चर्चा करूंगा। और आप जब वीडियो खोलना तो सबसे पहले आदर्श वाचन को खूब ढंग से सुनना, उसके बाद फिर खुद जो है वैसे ही बोलने का प्रयास करना, अनुकरण वाचन करना, ठीक है। उसके बाद जो है पाठ्य वस्तु की जो गूढ़ता है, क्लिष्टता है, कठिनाई है, उसको समझने की कोशिश करना। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पृष्ठ 26 अंतिम अनुच्छेद आदर्श वाचन। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढौड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों की चिट्ठी या मनीऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो यह आदर्श वाचन था, आप इसे अनुकरण करिएगा वीडियो खोलकर। उसके बाद ही पहले सुने खूब ढंग से, सुनने के बाद फिर तब खुद भी अनुकरण करने का प्रयास करें। तो पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। परंपरा शब्द संज्ञा है, परंपरा, और ये बहुत पुरानी है। इसमें देखिए पुरानी और बहुत। पुरानी शब्द विशेषण होता है, पुरानी शब्द विशेषण है और बहुत पुरानी बहुत प्रविशेषण है। बहुत शब्द प्रविशेषण है। परंपरा संज्ञा है, उसकी विशेषता बताया है किसने? पुरानी ने। और पुरानी कितनी? बहुत पुरानी। यानी पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कागज की खोज नहीं हुई थी उस समय भी भोजपत्रों पर पत्र लिखे जाते थे। तो तमाम उर्दू भाषा का शब्द है
तमाम मतलब अनेक सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल, गुडविल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्रामाणिकता यहां पर अर्थ आएगा इसका, डाक विभाग का ही है। डाक विभाग का ही सबसे ज्यादा प्रामाणिकता है। एक खास वजह यह भी है, खास उर्दू भाषा का शब्द है, वजह भी, खास का अर्थ हुआ मुख्य, वजह का अर्थ हुआ कारण। इसका एक मुख्य कारण है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये डाक व्यवस्था जो चिट्ठी पत्री की व्यवस्था है, ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, इसकी घर घर तक पहुंच है, हर घर में पत्र आते हैं किसी ना किसी रूप में। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यद्यपि वर्तमान समय में संचार के अनेक साधन विकसित हो गए हैं, आधुनिकतम साधन हैं, लेकिन जो चिट्ठी पत्री की हैसियत है, चिट्ठी पत्री की उपस्थिति है, चिट्ठी पत्री की औकात है, चिट्ठी पत्री की उपस्थिति है, वह आज भी बरकरार है। चिट्ठी पत्री समासिक शब्द है, चिट्ठी और पत्री द्वंद्व समास है इसमें। शहरी इलाकों में, शहरी मतलब शहर, नगर, सिटी, इलाका मतलब क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में, शहर और इलाका दोनों उर्दू भाषा का शब्द है। आलीशान मतलब भव्य, हवेलियां, कोठियां, भवन, भव्य भवन, या फिर झोपड़पट्टियां, झोपड़पट्टियों में जो रहते हैं लोग। दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, दुर मतलब नहीं, गम मतलब जाया जा सके, यानी जहां जाना बहुत कठिन है तो दुर उपसर्ग है, और गम मतलब गम धातु, गम जाना से संबंधित है। तो ऐसी जगह जहां लोग ना पहुंच पाए आसानी से, ऐसे जंगलों से घिरे गांव हो, या बर्फ के बीच, बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहने वाले पहाड़ के लोग हों, या समुद्र तट के मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढोढ़िया, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो अस्थायी मकान बनाते हैं लोग, कच्चे मकान बनाते हैं, जो आबादी से दूर जाकर के किसी कारण से कच्चे मकान बनाते हैं, उन्हें ढोढ़िया बोलते हैं। आज भी खत का ही सबसे अधिक बेसब्री से, सबसे बेचैनी से, सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसके इंतजार में बेचैन रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। बेसब्री और इंतजार दोनों उर्दू भाषा का शब्द है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग, लोग भी संज्ञा विशेषण है, करोड़ विशेषण है, लोग विशेष है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। खत उर्दू भाषा का शब्द है, खत के लिए और दूसरी सेवाओं के लिए रोज डाकघरों तक के दरवाजों तक जाते हैं। दरवाजा उर्दू भाषा का शब्द है, इसको किवाड़ बोलते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है, पत्रों की बहुआयामी। आंग्ल भाषा में इसके लिए अर्थ है मल्टी डायमेंशनल, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामी। इसकी बहुत सारी भूमिकाएं समझ में आती हैं। जैसे एक भूमिका कि समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, दूसरी भूमिका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तीसरी सरकारी कार्यों की व्याख्या, एक स्थान से सरकारी कार्य क्या हो रहा है दूसरे स्थान तक ले जाना। ऐसे इसकी बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारी भूमिका नजर आती है। दूर देहात, देहाती क्षेत्रों में भी दूर दूर लाखों गरीब घरों, तो घर भी संज्ञा शब्द है, गरीब गुणवाचक विशेषण होगा और लाखों भी विशेषण होगा, लाखों संख्यावाचक हो जाएगा। तो लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनीआर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी यद्यपि इतनी ज्यादा तकनीकी आगे हो गई है, लेकिन अभी भी मनीआर्डर जब आता है बहुत सारे घरों में, गांव में, सुदूर गांव में, तो
उस मनी ऑर्डर के पैसे से महीने भर लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग उधार लेते हैं, फिर जब पैसा आ गया तो उस पैसे को वापस कर देते हैं। हालांकि आज ये बहुत कम हो गया है जब से एटीएम व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन फिर भी अभी भी मनी ऑर्डर आते रहते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता था, देखा जाता था। देवदूत जैसे देवताओं ने किसी दूत को भेज दिया हो। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह जहां धन की कमी है और कोई बहुत जरूरत आ गई और पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, ऐसे में किसी अपने ने जो पहले से भेजा है वो पैसा आ गया तो क्या स्थिति होगी? ऐसी होगी जैसे फिल्म का गीत है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो इस प्रकार से डाकिया जो है वो देवताओं द्वारा भेजे गए दूत के रूप में जाना जाता है। तो ये काठिन्य निवारण से संबंधित कुछ चीजें थी। अब प्रश्नोत्तर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसे आपको लिखना है, मैं कई बार बता चुका हूं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कागज, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहां कहा जाता है, इसे भी आपको ही लिखना है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम भी लिखने हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? 2 प्रयास हुए हैं। एक तो पत्र लेखन को प्रतियोगिता के रूप में, और दूसरा पत्र लेखन जो है विषय के रूप में। प्रतियोगिता के रूप में विश्व डाक संघ ने 1972 में शुरू किया था। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि एसएमएस को हम संभाल कर रख नहीं सकते और पत्र को हम कई पीढ़ियों तक संभाल कर रख सकते हैं। एसएमएस में भावनाएं नहीं होती तो फिर संभालेंगे भी क्यों? ज्यादा हो जाता है, हमें कूड़ा जैसा लगता है, हम उसको नष्ट कर देते हैं। जबकि पत्रों में भावनाएं होती हैं, इसलिए हम उसको संभाल कर रखते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? नहीं। यद्यपि चिट्ठियों के बहुत सारे काम ये कर देते हैं, जल्दी से कर देते हैं, लेकिन जो महत्व चिट्ठियों का है वह इसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते। पाठ से आगे, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित कठिनाई आ सकती है। नंबर 1, जो पत्र लेगा उसे पैसा देना पड़ेगा। उसके पास पैसा है या नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। नंबर 2, डाक विभाग को जो है वो अनावश्यक कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो जिन पत्रों पर टिकट नहीं लगा होता है तो डाक विभाग में उसको भी क्या करते हैं, पहले किनारे कर देते हैं। देर में पहुंचता है, समाचार पहुंचने में भी विलंब होता है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा हुआ पता है, कैसे है देखिए। पिन कोड में 6 अंक हैं। तो पहले 2 अंक राष्ट्र के होते हैं, मध्य के स्टेट के, अंत का 1 अंक जिले का, और एक स्थानीय पोस्ट ऑफिस।
तो इस प्रकार से कहीं से भी भेजा गया कोई पत्र, जहां भेजा जाए वहां तक पहुंच सकता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। पता लिखने की जरूरत नहीं थी। महात्मा गांधी जन जन में लोकप्रिय थे, हर जगह सब उनको जानते थे। तो पता लग जाता था कि ये गांधी जी के लिए पत्र है, तो दुनिया के किसी कोने से यदि भारत में पत्र आ गया तो जहां भी गांधी जी होते वहां तक पहुंचा दिया जाता था। अनुमान और कल्पना, इनको पढ़िएगा। और जैसे पहले प्रश्न में लेख लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए अपनी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो इस काम को आपको अनुमान और कल्पना का प्रश्न नंबर 1 इसको करना है। प्रश्न नंबर 2 है जानकारी प्राप्त करनी है। तो कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नामक काव्य लिखा था। मेघदूत के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस समय आप घर पे हैं, जरूर अपने घर के बड़े लोगों से या जो भी आसपास होंगे उनसे पूछ के जानकारी प्राप्त कीजिएगा, और फिर जरूरत होगी तो हमसे पूछिएगा। पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। उनमें से एक है जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह की गीतों का संग्रह करना है आपको। जो पक्षी को केंद्र में रख करके जो संदेशा ले जाने के लिए पक्षी को चुना गया, तो कबूतर जा इस टाइप से फिल्मी गीत भी है। भाषा की बात देखिए, प्रश्न नंबर 1 है किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जुड़ने से नए शब्द बनते हैं। प्रशस्ति पत्र, जैसे समाचार पत्र, प्रशस्ति पत्र। तो किसी भी संबंध में समाचार पत्र, प्रशस्ति पत्र, 2 शब्द यहां दिए गए हैं। ऐसे ही 10 शब्द आपको चुनने हैं। आगे है देखिए प्रश्न नंबर 2 में व्यापार धन एक व्यापारिक हो गया, समाज धन एक सामाजिक हो गया। ऐसे ही 10 शब्द आपको ढूंढने हैं जिनमें एक प्रत्यय हो, एक प्रत्यय वाले 10 शब्द। अब ये देखिए रवि धन इंद्र, तो रवि में जो ये मात्रा है वहां पर छोटी की मात्रा, ये है छोटी। धन इंद्र में छोटी, तो ये दोनों मिलाकर के बड़ी ही हो गए। तो इस प्रकार से जो रवि इंद्र था वो रविंद्र बन गया। ठीक है। ऐसे ही संग्रहालय, संग्रह धन आलय, तो ह में अ धन अ, तो ये मिलकर बड़ा आ बन गया। इस तरह से संग्रहालय बन गया। ऐसे ही हिमालय, हिम धन आलय, तो म में अ धन अ, ये मिलकर बड़ा अ हो गया हिमालय। तो आपको ऐसे ही 10 शब्द, संधि वाले 10 शब्द लिखने हैं। ये सब स्वर संधि हुआ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही 10 शब्द, 10 शब्द ढूंढ कर लिखिए, ढूंढ कर लिखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।